गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों नया चैप्टर है और नया चैप्टर का नाम है 2D द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे या फिर मैं कह सकता हूँ आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर जो हमारे पास सिलेबस दे रखा है 2D का वो क्या क्या उसकी मैं बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें बिंदु की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? यहाँ पे बिंदु, ठीक है। पॉइंट्स को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट। फिर बाद में यहाँ पे मैं सेकंड बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे सीधी रेखा या रेखा की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। रेखा या फिर मैं कह सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सांकव परिच्छेद, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? सांकव परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन, ठीक है। कॉनिक सेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड कॉनिक सेक्शन के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जस्ट देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वर्ग की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कॉनिक सेक्शन के अंदर, शंकु परिच्छेद के अंदर वर्ग। फिर बाद में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों परवलय की, ठीक है। परवलय की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों दीर्घवृत्त की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। फिर बाद में इसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अति परवलय की, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। अति परवलय, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 2D या द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारे पास सिलेबस में दे रखा दोस्तों बिंदु दे रखा, रेखा, और फिर बाद में शंकु परिच्छेद के अंदर यहाँ पे वर्ग, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट रहेगा दोस्तों उसकी हम बात करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारे पास बिंदु, और बिंदु की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो जस्ट कोई भी तल दे रखा या समतल दे रखा, ठीक है। कोई भी तल और समतल, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। उसके एक्स एक्सिस के आधार पर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक तल दे रखा है जिसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये और यहाँ पर हमारे ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स डैश बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ वाई, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? वाई डैश, ठीक है। ओरिजिन से इस साइड वाली जो लाइन है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हम जस्ट पूर्णांक जो लाइन होती है, ठीक है, संज्ञा रेखा, ठीक है। संज्ञा रेखा के अंदर इस प्रकार से 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से बात करते हैं, -1, -2, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या है दोस्तों? ये 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। और इस साइड में हमारे पास -1, -2, -3, ठीक है। ये -1, -2, -3 या एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ ऋणात्मक दिशा को ये डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ +1, +2, +3, और नीचे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -1, -2 और -3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है? 2 प्लेन या प्लेन होता है दोस्तों, समतल कह सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इसको क्या कहेंगे दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर जो निर्देशांक के जो साइन रहेंगे दोस्तों, ठीक है, निर्देशांक के साइन हमेशा एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स यानी क्रम युग्मित के रूप में रहते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर के रूप में रहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स और वाई इनकी जो वैल्यूज रहेगी ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये भी पॉजिटिव और ये भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें एक्स एंड वाई जो रहेंगे उसमें एक्स रहेगा दोस्तों नेगेटिव और वाई रहेगा दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे एक्स एंड वाई जो हमारे पास निर्देशांक दे रहे दोस्तों दोनों के दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ दोस्तों एक्स और वाई
जस्ट मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स और वाई निर्देशांक की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी बिंदु की स्थिति देख सकते हैं। या फिर मैं इसका एग्जांपल्स की मैं बात करूँ दोस्तों इसके साथ ही, तो देखो दोस्तों जस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी बिंदु P दे रखा, ठीक है, कोई भी बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5 है। ठीक है दोस्तों, जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हमारे पास 3 और 5 है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या रहने वाला है, x निर्देशांक यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो x निर्देशांक की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 3 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद इसी प्रकार से दोस्तों मैं y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो y निर्देशांक यहाँ पे क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखते दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते क्या, इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब के बारे में अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार जल्दी से इनको बिना विलंब के उत्तर, फिर बाद नेक्स्ट आगे के सेक्शन में और भी कुछ आगे या आगे के स्लाइड में हम और भी कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे आपको पीछे नहीं हटना दोस्तों आपको। ठीक है, सेकेंड ग्रेड की क्लासेस चल रही है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो और यहाँ पे आके अगर पढ़ते हो तो आपको आप अपना आप में एनालिसिस कर सकते हो कि हमने कितना पढ़ा है और कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, ये आप चीज़ आसानी से देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ते तो सब है, ठीक है दोस्तों, पढ़ते तो सब है, लेकिन एनालिसिस जो करता है, ठीक है, यानी कितना पढ़ा है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, दैट्स इज ग्रेट। ठीक है, वही व्यक्ति आगे जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे इसके बाद, और इसके बाद बात करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। देखो मैं बात कर रहा दोस्तों इसी बिंदु को, ठीक है, इसी बिंदु को लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जो मैंने लिया था P 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 लिया था। ठीक है, P 3 और 5, इसके अंदर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों x निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, x निर्देशांक क्या होता है, ठीक है, x निर्देशांक, ठीक है, x निर्देशांक को यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट, ठीक है, अभी मैंने लिखा था x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, f सीसा, ठीक है, एंड इसके अलावा एक और शब्द होता है दोस्तों यहाँ पे भुज। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास x निर्देशांक या फिर x कोऑर्डिनेट या फिर मैं कह सकता हूँ f सीसा भुज। ठीक है, सारे एक ही वर्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या, ठीक है, x निर्देशांक, x निर्देशांक यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 3। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे 3। ठीक है, x निर्देशांक यहाँ पे क्या 3, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको या फिर मैं इसकी अगर इस डेफिनेशन की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे y एक्सिस से दूरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, y एक्सिस से दूरी, ठीक है, y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी। ठीक है दोस्तों, कैसे यहाँ पे देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कोई भी प्लेन दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्लेन दे रखा है जिसमें यहाँ पे हमारे पास जस्ट x और x डैश y और y डैश दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x निर्देशांक हमारे पास क्या है, x निर्देशांक मींस यहाँ पे ये y एक्सिस दे रही है, ये वाला लाइन तो क्या दे रही है दोस्तों, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से 3 इकाई दूरी, ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से 3 इकाई दूरी। ठीक है, y एक्सिस से दूरी क्या होता है दोस्तों, x निर्देशांक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, ठीक है, y निर्देशांक की। ठीक है, y निर्देशांक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और y निर्देशांक यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास 5 है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैं इसको और क्या कहते हैं दोस्तों, y कोऑर्डिनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी इसको कहते हैं, या फिर मैं इसको ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट भी इसको कहेंगे। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको कोटि भी हम कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसकी डेफिनेशन की, दैट मींस यहाँ पे x एक्स से दूरी, ठीक है, x एक्स से दूरी हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है
एक्स एक्स से दूरी हमेशा वाई निर्देशांक मीन्स यहाँ पे ये वाली जो लाइन दे दी है मैं, ये वाली जो लाइन देगी दोस्तों वो क्या है, एक्स एक्सिस है। और इससे जस्ट मैं कह रहा हूँ 5 इकाई, ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, लगभग यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास P 3 और 5 रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स निर्देशांक क्या होता है कि y एक्स से दूरी, ठीक है, y एक्स से दूरी वो होता है x निर्देशांक, और y निर्देशांक x एक्स से दूरी क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास y निर्देशांक रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट हम आगे बात करें दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे, फिर बाद में आगे बात करते दोस्तों। इसके बाद हम और भी इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और भी इनके एग्जाम्पल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और देखते हैं किस प्रकार से रहने वाले। चलो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों मैं -3 और 4, पी कोई भी बिंदु दे रखा है तल के अंदर, ठीक है, एंड जिसके निर्देशांक हमारे पास -3 और 4 में दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स एक्स से दूरी, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स एक्स से दूरी कितनी है, ठीक है। एक्स एक्स से दूरी कितनी है दोस्तों, ठीक है। एक्स एक्स से एक मिनट, यहाँ पे एक्स एक्स से दूरी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं प्लेन बना रहा हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे देखो इस साइड में क्या बना रहा हूँ, प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। एंड जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ये एक्स एक्स दे रखा है और ये वाई एक्स दे रखा है, ठीक है दोस्तों। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी क्या होता है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट में स्टार दे रखा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 4 हमारे पास, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स एक्स एक्स से दूरी कितनी दोस्तों, हमारे पास 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे y एक्स से दूरी, ठीक है, y एक्स से दूरी, और y एक्स से दूरी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों y एक्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितनी रहेगी दोस्तों, y एक्स मीन्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और इसके पीछे लगा रहा हूँ मैं इकाई, ठीक है। और यहाँ पे इसके पीछे मैंने इकाई लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक्चुअल में -3 दे रखा है, और ये माइनस किसको डिनोट करा दोस्तों, ऋणात्मक दिशा, ठीक है। इसको डिनोट करा यहाँ पे ऋणात्मक दिशा को डिनोट करा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों, वो है यहाँ पे वाई एक्स से दूरी हमें देखनी है। वाई एक्स दैट मींस ये वाला हमारे पास वाई एक्स है, इससे दूरी हमारे पास 3 इकाई मैं कह रहा हूँ, 3 इकाई की साइड में दोस्तों ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 1 2 3 ये रहा हमारे पास -3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी बिंदु की स्थिति को हम यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं और या एग्जाम्पल्स, ठीक है। किस प्रकार से ले रहा हूँ मैं, किस या फिर कोई भी बिंदु ए दे रखा, ठीक है, और इसकी निर्देशांक ले ले -2 -4, ठीक है। किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। बिंदु जो हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है, बिंदु ए किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में दोस्तों, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी माइनस रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहने वाला। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास देखो, निम्न में
से कौन सा, निम्न में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, स्थित होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। एंड यहाँ पे मैं ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 2, ऑप्शन नंबर बी की बात करो -2 और -2 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों -3 और -4, ठीक। ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज दैट यहाँ पे 3 और -4, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। दैट यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आसानी से, तो निम्न में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर हमें पता दोस्तों x कोऑर्डिनेट माइनस का होता है और y कोऑर्डिनेट प्लस का होता है, ठीक है। दैट मींस अब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं वो मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कुछ नई बातें, ठीक है, इसी में ही, ठीक है। देखो आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म इन प्लेन, ठीक है, ध्रुवीय रूप, ठीक है, ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बात की थी, सम्मिश्र संख्या में हमने बात की थी कार्तीय रूप की, ठीक है, सम्मिश्र संख्या के प्लेन के अंदर सम्मिश्र संख्या की कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप की, ओके, वो बात यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास पहला चैप्टर ही था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो हमने सेकंड ग्रेड का बैच स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले जस्ट मैं कह रहा हूँ कार्तीय रूप, ठीक है, यहाँ पे कार्तीय रूप, और कार्तीय रूप के जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों P x एंड y, ठीक है, P बिंदु x और y इस प्रकार से हमारे पास होते हैं। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पोलर फॉर्म की, ठीक है, ध्रुवीय रूप की, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पोलर फॉर्म की, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारे पास जो इसके निर्देशांक होते हैं दोस्तों वो इस प्रकार से होते हैं, देखो यहाँ पे P R और थीटा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके रिलेशंस की, ठीक है, रिलेशंस में यहाँ पे एक्स वाई आर थीटा इनके बीच के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसमें आर की, ठीक है, आर इज इक्वल टू यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मापांक, ठीक है, मापांक कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, परिमाण कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, मापांक या फिर एक्स वाई और आर के अंदर रिलेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं टेन थीटा की मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, थीटा और एक्स वाई के बीच रिलेशन यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स बट्टा वाई बटा एक्स वाई का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मॉड ऑफ वाई बटा एक्स रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इनके थीटा की बात करना चाहूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमने थीटा को या फिर थीटा इज इक्वल टू हमने पहले भी लिया था दोस्तों, किस प्रकार से लिया था देखो दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्लान बनाया था दोस्तों पहले भी, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों जस्ट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, ठीक है, किसके बराबर लेते हैं, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा
रहता है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या लिया था दोस्तों, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा लिया था। या फिर दूसरा फॉर्म हमने क्या लिया था दोस्तों, जस्ट इसका मिरर इमेज बनाया था, ठीक है, यानी पाई माइनस अल्फा दे रखा है, दैट ये माइनस ब्रैकेट 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, यानी माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से भी बोल सकता हूँ। या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने बात की थी दोस्तों, जिसके अंदर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, या माइनस का अल्फा भी इसको हम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y बटा x दे रखा, वो तो हमें निकालना ही निकालना है, यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक्चुअल में थीटा नहीं निकल के, यहाँ से अगर हमारे पास जो कार्तीय रूप दे रखा है, ठीक है, और वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ के अंदर दे जाता है, तब दैट थीटा को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल या थीटा इक्वल अल्फा, थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल 2 पाई माइनस अल्फा, इस प्रकार से हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी एक्स वाई को यहाँ पे मैं जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स वाई, ठीक, जो दे रखा है उसको मैं दूरी रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे कोई भी जस्ट इस प्रकार से कोई प्लेन दे रखा और यहाँ पे आर बिंदु पर, ठीक है, आर बिंदु पर कोई भी बिंदु स्थित है, ठीक है, पी आर थीटा, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। या फिर मैं कह सकता हूँ ये थीटा एंगल है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इसको एक्स वाई ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स वाई बिंदु, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, मतलब यहाँ पे जो कार्तीय रूप है दोस्तों, ठीक है, वो ध्रुवीय रूप में किस प्रकार से आएगा, ठीक है, यानी कि पी एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड वाई की जगह आर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ही रहने वाला, ठीक है दोस्तों। वही बात है दोस्तों जनरल जो हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, ज़्यादा कुछ विशेष या नई बात नहीं है दोस्तों। इसको बार बार जितना भी अभी तक मैंने बताया दोस्तों पहले हमने कर लिया, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी करवाया जा रहा है दोस्तों उसको करें, समझें और प्रैक्टिस करें इनके ऊपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स रहेंगे दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें। देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा दोस्तों, ठीक है, और आई थिंक आपको जितना भी मैंने अभी तक बताया है उसको आप में किसी प्रकार का डाउट नहीं। अगर डाउट रहता है दोस्तों तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ जुड़ के, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको पिछले जितने भी चैप्टर करवा दिए मैंने, वहाँ से अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, जिससे मैं अलग से अपना वीडियो बना के थी आपको पर्सनल अनलिस्टेड वीडियो आपको सेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पब्लिकली आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है, जैसा आप चाहे वैसे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है जितने भी चैप्टर हो चुके हैं या जो नहीं हुए वहाँ से भी, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है दोस्तों आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और मैं उसको सॉल्व करूँगा, अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, या किसी भी माध्यम से आप तक वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका डाउट सॉल्व हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, देखो जस्ट p -1/√3 को, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बिंदु है देगा दोस्तों जो कार्तीय रूप में दे रखा, ठीक है, वो ध्रुवीय रूप में बदलिए क ध्रुवीय रूप, इसका ध्रुवीय रूप क्या रहने वाला है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों r की, r इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट r इज इक्वल टू यहाँ पे होता है दोस्तों √x² प्लस y², ये होता है x और ये होता है y, ठीक है। r इज इक्वल टू √-1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, दैट मींस r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। r हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों tan थीटा की, ठीक है, tan थीटा, ठीक है,
tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, दैट मीन tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात करूँ तो √3/1, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा, मॉड लगाओ, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू या tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू √3 और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों π/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा थीटा इज इक्वल टू 3 या tan थीटा इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे π/3 हो, ठीक है दोस्तों, ये 60 डिग्री हो, दैट मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अभी मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास ये अल्फा है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें अगर इसको देखना है कि कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, तब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई माइनस अल्फा किया जाता है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस π/3, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2π/3 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो ध्रुवीय रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है पी आर साइन थीटा, ठीक है, पी cos थीटा, ठीक है, एंड r sin थीटा, ठीक है, दैट मींस p r इज दैट यहाँ पे 2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2π/3 एंड 2 एंड sin 2π/3, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किया, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट, अगर इस स्टेप में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा था सर यहाँ पे पाई की जगह अल्फा, ठीक है, इसको जनरली हम अल्फा से ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो थीटा इज इक्वल π/3 होगा, और इसको हम यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, ऐसा हमने क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस अल्फा लिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट के अंदर थीटा इक्वल टू अल्फा लिया जाता है, थर्ड के अंदर पाई प्लस अल्फा, ठीक है, एंड फोर्थ के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जब इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता है ऐसा कैसे, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा है P 3 और 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 3 और 30 डिग्री दे रखा है, एंड यहाँ पे P इज इक्वल टू व्हाट, P यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों P r थीटा, ठीक है, ये r है हमारे पास, ये थीटा, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है P इज इक्वल टू व्हाट, मींस यहाँ पे इसका ध्रुवीय रूप हमें बताना, ठीक है दोस्तों, और ध्रुवीय रूप मैंने किस प्रकार से बताया था कि P r cos थीटा, ठीक है, एंड r sin थीटा, इस प्रकार से हमारे पास होता है, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ विजिबल है ये कलर या नहीं है, अच्छा साफ देख सकते हो दोस्तों इस कलर को, ठीक है, एंड नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद P r इज दैट 3, फिर बाद में यहाँ पे cos थीटा, cos 30 देते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री, फिर बाद में r का मान यहाँ पे 3 एंड sin 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और P cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √3/2 होता है, एंड यहाँ पे 3 ×
37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे पी की बात करो दोस्तों तो 3√3/2 एंड यहाँ पे 3/2। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका ये पोलर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमें यहाँ पे पी आर थीटा दे रखा था और हमें पी आर कोस थीटा और आर साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट करना था, तो इस प्रकार से हमारे पास ये सॉल्व होके आया, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के ऊपर फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे पास इमेज या इमेजरी पार्ट या इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है, बिंदु का प्रतिबिंब। देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिंदु का प्रतिबिंब, ठीक है, बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु का प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये ले लेता हूँ y डैश x डैश, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी बिंदु P ले लेता हूँ और जिसकी निर्देशांक 1,3 है, ठीक है। इस प्रकार से लिया गया, ठीक है दोस्तों। एंड बिंदु का प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी बिंदु जस्ट मैंने अभी वहाँ पे P, E,3 दिया, ठीक है, या P x y भी यहाँ पे मैं इसको P से x y से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। P x y, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों x एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है। x एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं दोस्तों x एक्सिस के सापेक्ष, x एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है। x एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब इस प्रकार से रहेगा x एक्सिस के सापेक्ष। x एक्सिस कौन सी लाइन है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मान लो कि बिंदु यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। P बिंदु यहाँ पे दे रखा है, x एक्सिस ये दे रखी है, ठीक है दोस्तों। और इसके सापेक्ष हमें क्या निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना। मीन्स यहाँ पे जस्ट हम कांच के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो कांच के सामने कांच से जितनी दूरी हमारे पास होती है, ठीक है, तो अंदर भी उसकी बराबर दूरी रहेगी, ठीक है। यानी कांच के अंदर जस्ट हम खड़े हैं और जिस मान 2 मीटर हमारे कांच हमारे के बीच की दूरी है, तो इमेज जो हमारे पास कांच के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर भी हमारे पास 2 मीटर की दूरी हमें दिखाई देती है। दैट मीन्स वैसा का वैसा यहाँ पर भी रहने वाला है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट देखो कि यहाँ से ये x यहाँ से y एक्स से दूरी कितनी देर की दोस्तों, एक इकाई देर की, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास y एक्स से दूरी 1 इकाई और यहाँ पे x एक्स से दूरी 1, 2 और 3 देर की, 3 इकाई देर की। दैट मींस इसका जो पूर्व प्रतिबिंब या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों x एक्स के सापेक्ष जो हमारे पास प्रतिबिंब है दोस्तों वो भी जस्ट यानी x एक्स से दूरी या फिर मैं कह सकता हूँ x एक्स से जो दूरी है दोस्तों वो 3 इकाई रहेगी, 1, 2 और 3 और y एक्स से दूरी भी 1 इकाई। मींस यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, इसका जस्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो P रहने वाला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ 1, ठीक है। ये एक का तो एक ही रहेगा, यानी y एक्स से दूरी यानी इस प्रकार से हमारे पास 1 इकाई रहने वाली। और इसके साथ यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पास x एक्स से दूरी जो 3 इकाई दे रखी थी ऊपर की साइड दे रखी थी, ठीक है, ऊपर की साइड वो नीचे की तरफ आ गई। और यहाँ पे जो y डैश कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों वो नेगेटिव का होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे -3 हो जाएगा। मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो p x y दे रखा हो x एक्स के सापेक्ष अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, x एक्स के सापेक्ष अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों P1
एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिशा चेंज हुई हमारे पास, ऊपर की साइड में था ये पी, ठीक है। अब क्या आ गया दोस्तों, नीचे की साइड में। इस प्रकार से हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये इमेज बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे जो सेक्शन है हमारे पास उसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, और अब के लिख रहा हूँ दोस्तों वाई एक्स के सापेक्ष। ठीक है, वाई एक्स के सापेक्ष, ठीक के सापेक्ष, सापेक्ष वर्ड मैंने पहले लिखा नहीं है। ठीक है, एक मिनट अभी मैं लिख देता हूँ प्रतिबिंब। ठीक है, काफी चीजें गलत हो रही है ना, यहाँ पर भी प्रतिबिंब बिंब, ठीक है, और यहाँ पे के सापेक्ष, ठीक है, के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दो तो वाई एक्स के सापेक्ष। ठीक है, वाई एक्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये बिंदु दे रखा पी। ठीक है, पी को हमने फिक्स लिया है। ठीक है, पी को हमने क्या लिया दोस्तों, फिक्स लिया। और मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे वाई एक्स इसके सापेक्ष यानी वाई एक्स के यहाँ पे मान लो मिरर है हमारे पास। ठीक है, तो इस जो पी बिंदु की इमेज यहाँ पे बनेगी, जस्ट कहाँ पे बनेगी दोस्तों, हमारे पास इस साइड में बनने वाली है। इस साइड में देखो, एक बार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, यानी यहाँ पे वाई एक्स से जो वाई एक्स से दूरी यहाँ पे एक इकाई देगी इधर, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये पी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे जस्ट मैं क्या इधर हमारे पास वाई एक्स से इस साइड में था, आपकी बात इस साइड में नेगेटिव पार्ट की तरफ, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, एंड यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो दे रखा है एक्स एक्स से ऊपर की तरफ ही आएगा वापस अगेन, दैट मींस यहाँ पर +3 का +3 का +3 यानी धनात्मक 3 ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास परिवर्तन क्या हुआ उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास परिवर्तन की बात करते हो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो P2, ठीक है, यानी वाई एक्स के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों उसमें एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे प्लस का बनता है यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये जो पूर्ण इसका जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही दूरी है, तो मिरर के अंदर इस साइड में एक्स डैश के साइड में दैट मींस यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या रहेगा दोस्तों, एज इट इज रहेगा। ठीक है, मींस यहाँ समझ सकते हो दोस्तों ये x कोऑर्डिनेट के सापेक्ष या x एक्स के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब लेना है तो y कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है, x एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब लेना है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाली कंडीशन लिख रहा हूँ दोस्तों, और आगे वाली कंडीशन हमारे पास क्या रहने वाली है, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, और मूल बिंदु यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, एंड मूल बिंदु के सापेक्ष मींस यहाँ पे मूल बिंदु ये रहा हमारे पास। ठीक है, एंड देखो हमारे पास मूल बिंदु यहाँ पे ये, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके सापेक्ष यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके सापेक्ष इस प्रकार से हम चलेंगे। ठीक है, इसके सापेक्ष हम इस प्रकार से चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कहीं बिंदु होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके मूल बिंदु के सापेक्ष हम बात करें। ठीक है, एंड मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे पास जो बिंदु रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे कहीं पे रहने वाला है, मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों P3। ठीक है, और यहाँ पे ये जस्ट P2 है। ठीक है, और इसको मैं ले ले P3, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आया। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट भी -3 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जस्ट हमारे पास कांच यहाँ पे पड़ा, इस बिंदु के मूल बिंदु के सापेक्ष कांच या इस बिंदु के सापेक्ष कांच यहाँ पे पड़ा, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है जस्ट इसका ये उल्टा, जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों क्वाड्रेंट क्या रहेंगे दोस्तों, नेगेटिव रहने वाले। मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है P3, ठीक है, वो क्या रहने वाला दोस्तों हमारे पास -का
x एंड माइनस का y। मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मूल बिंदु के सापेक्ष जो परिवर्तन रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा कि माइनस के दोनों यहाँ पे जो साइन है दोस्तों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसके साइन चेंज हो जाएंगे अगर यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक और हमारे पास रहा अभी तक। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों रेखा, ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं नंबर 4 पॉइंट, और यहाँ पे की बात लिख रहा हूँ मैं जस्ट देखो रेखा y बराबर x के सापेक्ष y बराबर x के सापेक्ष y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, y बराबर x, ठीक मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास लाइन थी दोस्तों, ठीक है, कौन सी लाइन, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ये x y बराबर x वाली जो लाइन होती है वो मूल बिंदु से होकर होती है, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से क्या पड़ा है, काश पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या पड़ा है, काश पड़ा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये बिंदु हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु तो इसका जो प्रतिबिंब एंड इस ये व्यक्ति खड़ा हुआ इसके सामने देखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सामने देखेगा इसके सिग्नल, और इसके अंदर यानी ये जितनी दूरी उसके अंदर के अंदर इतनी की दूरी यहाँ पर भी रहेगी दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपको कुछ ना कुछ? ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये वाला कांच है। ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है या P बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे आके बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये P2 बन जाएगा, यहाँ पे P4। ठीक है, P4, और इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो जस्ट 3 आगे जाएगा और 1 पीछे हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों, यहाँ पे देख सकते यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है 3 कई 1 2 और 3, 1 2 और 3, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे यहाँ से ऊपर की तरफ एक बिंदु जा रहा है। ठीक है, दैट इस प्रकार से मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रेखा y बराबर x के सापेक्ष जब के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालते हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास P4 जो रहेगा उसके अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे y और x, ठीक है, यानी यहाँ पे p x y दे रखा है। ठीक, वहां पे p y x हो जाएगा कब, जब रेखा y बराबर x के सापेक्ष में क्या निकालना हो, प्रतिबिंब निकालना। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने अच्छे से डायग्राम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद और भी बात करेंगे। ठीक है, या इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स रहेंगे दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगेन यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स एक्स के सापेक्ष अगर किसी बिंदु के प्रतिबिंब की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के अंदर परिवर्तन हो जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात करें दोस्तों तो दोनों यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एंड अगर रेखा y बराबर x की बात करते हैं दोस्तों तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो कोऑर्डिनेट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, x y की जगह y x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु। ठीक है, और बिंदु इस प्रकार से लिखा दोस्तों मैं 4 - 5। ठीक है, का y x के सापेक्ष। ठीक है, y x के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी प्रतिबिंब। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे
बिंदु, और बिंदु ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे -2 -5 का एक्स एक्स के सापेक्ष, एक्स एक्स के सापेक्ष सापेक्ष प्रतिबिंब हमें निकालना है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिंदु और -3 और 2, ठीक है, का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब निकालना। और नंबर 4 की मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, बिंदु, बिंदु यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से दोस्तों 2 और 7, ठीक है, का रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। जब 4 क्वेश्चन दे दो तो आई थिंक आपने सारे के सारे आंसर दे दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए हैं, ठीक है। देख सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या रहने वाला देखो दोस्तों, ठीक है। जस्ट कह रहा हूँ बिंदु 4,-5 का y एक्स के सापेक्ष, और y एक्स के सापेक्ष हमें प्रतिबिंब निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइन में परिवर्तन, यानी प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बिंदु -2 -5 का x एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे मैं x एक्स के सापेक्ष बताया था दोस्तों, दैट y कोऑर्डिनेट के अंदर साइन का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पहले भी बताया था, साइन का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बिंदु, ठीक है, बिंदु -3 2 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन में परिवर्तन हो जाएगा। मींस यहाँ पे -3 देगा, +3 +2 देगा, और -2 हो जाएगा, ठीक, इतना ही परिवर्तन है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिंदु 2 7 का रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब हमें निकालना। देखने से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और कुछ ज्यादा विशेष बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लें, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। जब इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे नेक्स्ट ऐसा कैसा है और कुछ ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सीधे अकेडमी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इसको आपको बोलना नहीं, ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखना है, ठीक, क्योंकि मैं अपने क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख पाया दोस्तों अभी तक, ठीक है, लेकिन आपको अपने क्लासेस कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कारणवश दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में खुद तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम मिलता नहीं, कहीं इधर से उधर जाना भी पड़ जाता है, ठीक है, कभी कभार नेट की प्रॉब्लम हो जाती, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती, तो सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे पास चैनल है नहीं दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ करना होता है मुझे, अकेले को ही करना पड़ता है, ठीक है। स्कूल भी जाता हूँ, ठीक है, 11th कॉलेज भी इसी क्लासेज ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जस्ट मेरा बीएड भी चल रहा है, बीएड कंप्लीट नहीं है दोस्तों मेरा, ठीक है, सेकेंड ईयर फाइनल है, अब एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, लास्ट जुलाई में, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा सीधा अकेडमी का
टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, उसको संभालना पड़ता है, ठीक है, पूरा वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना, सब कुछ मेरा हाथ में, स्टूडियो मेरा खुद का घर में बना हुआ दोस्तों, ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, ज़्यादा पैसे खर्च किए नहीं, अकेला सब कुछ करना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इधर उधर भागने की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाती, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, आपका सिलेबस जो है आपका सेकेंड ग्रेड का कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अब तो 2D बचा है, थोड़ा बहुत 3D बचेगा दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रल्स ये बचेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, और ग्रेजुएशन वाला पोर्शन को हम यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट साथ में करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, इंटीग्रल्स के साथ ही, ठीक है, अलग से इसको नहीं करवाएंगे, ठीक है। बेसिक से लेकर चलेंगे और पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसके एक ऐसा कैसा और के ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, बिंदु ले रहा हूँ मैं यहाँ पे जस्ट -4 और 3, ठीक है, -4 और 3 का, ठीक है, पर निम्न परिवर्तन लगातार किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न परिवर्तन लगातार किए जाते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट, ठीक है, इसी में फर्स्ट यानी लगातार परिवर्तन किए जाते हैं, मतलब एक ही बिंदु हमारे पास, ठीक है, उसी को हम लगातार क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बिंदु y एक्स पर, या फिर मैं कह सकता हूँ बिंदु का y एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु का y एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, बिंदु का x एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन, या फिर मैं या एक के सापेक्ष प्रतिबिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब करने के बाद, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, करने के बाद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है, और उसको सोल्व करने की कोशिश करनी। देखो यहाँ पे कह रहा है बिंदु -3 -3 पर निम्न परिवर्तन, और एक वर्ड आ रहा दोस्तों यहाँ पे लगातार, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, पहले ए बिंदु पर जाता है, ठीक है, ए से बी पर जाता है, यानी ए से ही जा रहा है बी पर, ठीक है, ए से बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं डायरेक्ट ए से सी पे गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ए से बी, बी से सी, ए से बी, या फिर 0 से ए, फिर बाद में ए से बी, बी से सी, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे लगातार परिवर्तन, मतलब ए से बी से सी से डी, इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पर भी इक्वेशन ऐसा कैसे जाएगा, बिंदु का, ठीक है, y एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, बिंदु हमारे पास -4 और -3 और y एक्स के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं, तब x कोऑर्डिनेट के अंदर साइन का परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पे 4,3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे बिंदु का x एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, मतलब यहाँ से नहीं देखना बात है, ठीक है, यहाँ से ही देखना, ठीक है, लगातार में मतलब
बात कर रहा हूँ तो ए से बी तो बी से सी है, ठीक है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो इसमें एक्स के सापेक्ष दैट वाई कोऑर्डिनेट के साइन में परिवर्तन होगा, 4 माइनस का 3 होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मूल बिंदु का या बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब करने के बाद बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास दोनों के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर भी और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर भी हमारे पास परिवर्तन हो जाएगा, -3 और +3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास तो इसको देखना है, ठीक है। पहले यहाँ से इसको देखा, फिर बाद इसको देखा, फिर यहाँ से इसको, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको किया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर ले, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ नई बातें यहाँ पे आगे अगेन करेंगे, ठीक है। तो आज का सेक्शन यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ और भी नई बातें करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज सीधे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। दैट मींस यहाँ पे आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं इस सेशन को। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से